हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए ये वाली जो हमने ड्रेस बनाई थी, इस ड्रेस में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो इसके लिए थैंक यू। तो इसके लिए हम इसके साथ जो पगड़ी बनाते हैं उसकी वीडियो अब हम बनाएंगे। ड्रेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, मुकुट हमने बहुत बार बनाना बताया है, लेकिन जो भी साइज में बना सकते हो आप। देखिए, सिंपल सा बेस जो हम बनाते हैं, बेस वो वाला किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए आप बना सकते हैं, उसका भी वीडियो हमने डाला है। लेकिन ये जो फेदर है पीछे का और आगे का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम 2 और 3 नंबर में किस तरह से बनाना है, वो एक बार बता दीजिए। तो हमने किस तरह से गोपाल जी का नाप लेते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे, और ये पूरा मुकुट भी हम किस तरह से बनाया है हमने, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, इस वाले ड्रेस के साथ हमने बनाया है। तो अब हम ये वाला येलो वाला बनाएंगे और पहना करके भी हम गोपाल जी को आपको दिखाएंगे। और इसके आगे जो वीडियो आएगी ये वाले ड्रेस की आएगी। देखिए, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है एकदम से। गोपाल जी जब हमारे इसको हम गोपाल जी को पहनाएंगे तो एकदम से कमल में बैठे हो इस तरह से लगेगा। तो इसके बाद की जो वीडियो है वो ये वाले ड्रेस की आएगी, और आप इसे इजीली किसी भी नंबर्स गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो, इस के साथ हम मुकुट को बनाना स्टार्ट करते हैं, और गोपाल जी का नाप किस तरह से लेंगे वो भी बता देंगे आपको। तो देखिए, पहले तो हम इस तरह से फूल ले लेंगे और ऐसे करके नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद हम इस तरह से चेन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से क्रोशिया डाल दिया। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस तरह से हमने 18 चेन ले ली। अब हम गोपाल जी को देखिए, इस तरह से हम इसके सर के हिसाब से देखिए ऐसे करके हम 18 चेन हमने बना ली, और ऐसे करके हम नाप लेंगे। देखिए, थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम और 2 चेन लेंगे। 18, फिर 19 और ये 20, 20 चेन हमने बना ली। देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे नाप। इसके दोनों कान भी हमारे इसके चेन के अंदर आ जाने चाहिए। अब हमारी 20 चेन है तो ये अच्छे से आ रही है। तो हमें इसे डबल कर देनी है। ये हमारी 20 है तो हम इसकी 40 कर देंगे, 20 है तो 40 कर देंगे। इस तरह से हमें सर के हिसाब से डबल कर देनी है चेन। जो भी गोपाल जी है इसके आप इसी तरह से माप ले सकते हैं इसका। तो सर पे इस तरह से रख करके देख लीजिए, एक बार जितनी आपकी आती है उससे डबल चेन आप कर दीजिए, तो गोपाल जी की पगड़ी आप अच्छे से बना लेंगे। तो इसी तरह से किसी भी गोपाल जी का नाप ले सकते हैं। तो इसके हम डबल कर देंगे। तो देखिए, हमने डबल चेन कर दी है, ये 40 चेन बना ली है हमने। और फिर हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 और 3। टोटल हमने 43 चेन बनाई है, 43। और अब हम लूप लेकर के चौथी वाली चेन में डाल देंगे। जो हमने 3 ली थी वो हम स्किप कर देंगे, और हर एक चेन में इस तरह से अब हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए, जो हमने 3 ली थी वो हमने स्किप कर दी, और चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे इससे। तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, इतना सा जब हमारा रह जाए तब ये जो हमारा स्टार्ट वाला धागा था इसे हम इस साइड मोड़ देंगे ऐसे, और साथ ले लेंगे, ताकि हमें इसकी बाद में नॉट ना लगानी पड़े। ऐसे इस तरह से हम साथ में ले लेंगे धागे को, और राउंड को कंप्लीट कर देंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे, इस तरह से। अब हम आखिरी चेन में भी और एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे, पीछे जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे। और यहाँ पर हमें एक चेन लेकर के इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके फिर काट देना है। और फिर हम दूसरी रो बनाएंगे, वो फिर से इस साइड से बनाएंगे। यहाँ पर पहले एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों साइड जो है वो हमारी राइट साइड आएगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं। वहाँ से टर्न नहीं लेते, धागा काट करके फिर से वापस से यहाँ पर से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये जो 3 चेन पहले हमने बनाई थी, इसकी पहली चेन को उठा करके यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे ऐसे, 1 और 2,
2 चेन लेंगे और दूसरी रो हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बैक लूप उठा करके हाफ डबल क्रोशा, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए इस तरह से बैक लूप उठाना है ऐसे, और ऐसे करते हाफ डबल क्रोशा हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। देखिए लूप लिया और बैक लूप उठाया इस तरह से, तो एक लाइन सी बन जाएगी। ये जो हमारा एक लूप है वो हमारा एक यहाँ पर आगे रहता है, तो यहाँ पर एक लाइन सी पैटर्न सी बन जाती है। तो इसी तरह से हम इसे हाफ डबल क्रोशे की रो हर एक चेन में एक एक बार बना करके कंप्लीट कर देंगे। और एंड में जब आएंगे यहाँ पर, तब ये वाला धागा है यहाँ पर थोड़ा सा बाकी रह जाए, तब हमने जैसे इस नीचे वाले धागे को इस साइड मोड़ करके क्रोशा किया था वैसे ही हम कर देंगे, ताकि इस धागे की हमें नॉट ना लगानी पड़े। तो ऐसे ही आप हाफ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की। अब एक चेन लेकर के इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर इस धागे की भी हम नीडल में पिरो करके यहाँ पर पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड, देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो यहाँ पर उल्टे साइड हम इस तरह से धागे को ऐसे करके हम थोड़े से स्टिच में लेते जाएंगे और यहाँ पर बीच बीच में 1-2 बार नॉट भी लगा देंगे। फिर इस तरह से धागे को घुमाते जाएंगे और फिर धागा काट देंगे ऐसे। तो इसी तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए ये इस तरह से हमारी राइट साइड है। तो अब हम राइट साइड को इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे और ऐसे करके इस तरह से देखिए ऐसे करके फोल्ड कर देंगे ऐसे। दोनों साइड हमारी सेम रहनी चाहिए और ऐसे करके इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से नीचे से उंगली डाल करके इन दोनों को इस तरह से पकड़ के रखना है हमें। या तो आप यहाँ पर नीडल या कुछ भी स्टिच मार्कर लगा दीजिए, ताकि ये आपको दोनों यहाँ पर अगर आपकी पकड़ा नहीं जाता है आपको एक साथ तीनों को, तो इस तरह से कर दीजिए। यहाँ पर कुछ स्टिच कर दीजिए नीडल वगैरह, और यहाँ से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। देखिए नीडल में हमने धागा पिरो लिया है और इस साइड से हम स्टिच करेंगे। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से लिया है हमने और नीचे से थोड़ा सा स्टिच लेते जाएंगे और थोड़ा सा हमारा जो है ऊपर का पट्टी है इसमें से लेते जाएंगे। तो ऐसे करके हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे करके हम पूरी एक हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हम दूसरी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक साइड हमारी हो गई और अब हमारी ये वाली दूसरी साइड यहाँ से लेंगे। तो फिर यहाँ पर ऐसे करके हम यहाँ तक सिल देंगे इसे ऐसे। दोनों साइड से एक एक स्टिच हमें लेते जाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम दोनों साइड से लेंगे ऐसे करके, और फिर हम यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारा कॉर्नर तक अच्छे से हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ तक हमने ऐसे ही कॉर्नर तक अच्छे से किया। फिर हम इस साइड मोड़ देंगे और इस साइड मोड़ने के बाद जितना भी ये हमारा हॉल सा दिखता है इसे हमें सिलना है। देखिए यहाँ से लेकर के इस साइड से स्टार्ट करना है ऐसे, ऐसे करके इस तरह से सिल देंगे ऐसे, ऐसे करके यहाँ तक हमारा जितना भी हॉल सा दिखता है इसे हम सिल देंगे यहाँ से। और फिर हम देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया और फिर हम इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्टिच में लेते हुए इस हॉल तक आना है हमें। दोनों के बीच में जो हॉल है यहाँ तक हम नीडल को निकाल देंगे ऐसे ऐसे। और अब हम इस हॉल को दोनों को सामने सामने से लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे ऐसे, इस तरह से, और यहाँ तक हम नीचे तक आ जाएंगे ऐसे। और अब हमें नीडल को यहाँ पर निकालना है ऐसे, और ये वाला जो हमारा हॉल है थोड़ा सा इसे हमें सिलना है। और अब हम यहाँ से देखिए ऐसे करके सिल देंगे। अब हम यहाँ जितना भी हॉल हमारा दिखता है वहाँ तक हमें सिलना है। यहाँ पर दोनों साइड से सामने सामने से हमें स्टिच लेना है ताकि हमारा
खुला ना रह जाए। और अब हमने जो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आपको खुला हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा स्टिच लेते जाएंगे और यहाँ पर इसे इसके साथ अटैच कर देंगे, देखिए ऐसे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर देखिए वापस से आ गए हैं, वहाँ पर तो हमने सिल दिया है और अब हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई, ऐसे देखिए अच्छे से बन गई। और अब हम इस नीडल को बाहर के साइड निकाल देंगे, क्योंकि बाहर का जो हमारा ये हमने 2 फेदर बनाए हैं इसमें लगाने के लिए, देखिए ये वाले, तो वही हम इसी स्टिच से लगा देंगे। तो इसी धागे को हम यहाँ पर रहने देंगे और वो वाला बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई है। और अब हम यहाँ पर पहले तो हम ग्रीन धागा लेंगे, आगे वाली जो छोटी है ये वाली, ये हम ग्रीन बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। पहले तो देखिए उंगली पर हमें इस तरह से धागा पकड़ना है और ऐसे करके इस तरह से कर देना है और यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे, धागे को लेंगे और इस तरह से उंगली को निकाल देंगे। ऐसे करके हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने डबल क्रोशा बनाया, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल 9 हो गए। अब हम इसे खींच देंगे, इस तरह से हमें हाफ ही बनाना है देखिए। और अब हम यहाँ पर एक पत्ती लेकर के देखिए एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा रखेंगे और फिर यहाँ से काट देंगे। और अब हम यहाँ पर येलो धागे से इसके ऊपर छोटी छोटी किनारी कर देंगे। तो फिर से हम लूप लेंगे और यहाँ पर इस साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये जो हमारी चेन है 3 की, इसके बीच में डालना है, हमें चेन में नहीं डालना है, यहाँ पर बीच में डाला और यहाँ से धागे को स्टार्ट किया। ऐसे ही एक चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के बीच में डालना है, देखिए हमें चेन में नहीं डालना है। ऐसे फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से 2 लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशा, फिर से एक डबल क्रोशे के बाद बीच में सिंगल क्रोशा, चेन में नहीं लेना है हमें, देखिए डबल क्रोशे के बीच में डाला है हमने, फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा, फिर से इन दोनों डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशा और फिर से 3 चेन। इसी तरह से हमें करना है, लेकिन अब हम ग्रीन धागे को इस साइड ले लेंगे, देखिए ये वाला जो ग्रीन धागा है इसे अब हम साथ ले लेंगे, देखिए इस साइड मोड़ देंगे ताकि हमें इसकी नॉट ना लगानी पड़े और यहाँ पर दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 और 3, फिर से ऐसे ही करके अब हमारा राउंड कंप्लीट कर देना है। सिर्फ हमें धागा साथ लेना था, वो ही दिखाना था, हर एक डबल क्रोशे के बीच में डालना है हमें, देखिए 1 2 3, एक एक ही हमें स्किप करना है डबल क्रोशा, ऐसे फिर से एक के बाद ऐसे, फिर से अब हमारा आखिरी बार बनेगा, फिर से सिंगल क्रोशा और आखिरी वाले के अंदर फिर से सिंगल क्रोशा। और अब एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे, क्योंकि नीडल में पिरो करके हमें इसकी नॉट लगानी है और इस धागे को एक्स्ट्रा जो है इसे हम खींच करके काट देंगे और फिर इन दोनों धागे की हम बारी बारी नीडल में पिरो करके यहाँ पर पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके निकाल देंगे, ऐसे। तो इस तरह से हम घुमा देंगे दोनों धागों को, इस तरह से ही हम ग्रीन को भी ले लेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ से धागे को काट देंगे, फिर ग्रीन को भी हम इसी तरह से घुमा देंगे।
तो एक हमारा बन गया। अब हम पीछे वाला बड़ा वाला बनाएंगे। तो इससे भी हम इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे, ऐसे जैसे हमने पहले किया था। और फिर इसी तरह से हम स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले तो हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर हमें 8 बार डबल क्रोशा बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था। देखिए इसी तरह से हमने 3 ऐसे करके आप 8 डबल क्रोशा इसके अंदर बना लीजिए। देखिए 8 बार डबल क्रोशा बना लिया। अब हम इस लूप को खींच लेंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ से फिर से टर्न लेना है। अब हम धागे को काटेंगे नहीं। देखिए पीछे वाला बनाना है हमें। इसमें हमने 3 रो बनाई है, तो इसमें हमें धागा काटना नहीं है। देखिए ऐसे करके 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर घुमा देंगे। और इसी के नीचे हमें, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, इसी के नीचे हमने डबल क्रोशा बनाया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में अब हमें हर एक चेन में इस तरह से 2 2 बार बनाने हैं। देखिए जितनी भी हमारी चेन है, इन सारी चेन में हम 2 2 बार डबल क्रोशा बना लेंगे ऐसे। देखिए आखिरी चेन में सिर्फ हमें 1 बार बनाना है। ये जो 3 की चेन है इसके अंदर डाल करके हम 1 बार बनाएंगे। बाकी हर एक चेन में हमने 2 2 बनाया है। और अब हम यहाँ से तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 और 3। और अब हमें इसी के नीचे नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर ही नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ऐसे। देखिए दूसरे राउंड में हमने इसी के अंदर 2 बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे ऐसे। और फिर 1 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। एक में 1 बार करेंगे, एक में 2 बार करेंगे इस तरह से। फिर से 1 बार किया। फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। फिर से 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार ऐसे। फिर से 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो ऐसे ही हमारा राउंड अब कंप्लीट हो जाएगा। 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार और लास्ट में हमारे 3 की चेन है, इसके ऊपर 1 बार ऐसे। और अब एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। और अब हमें यहाँ पर ग्रीन धागे से, देखिए आखिरी वाला जो हमारा राउंड है वो राइट साइड रहेगी हमारी। तो अब हम फिर से ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर इसकी नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर हम छोटी छोटी किनारी बना देंगे, जैसे हमने छोटे वाले फेदर में किया था। तो पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर ऐसे। फिर यहाँ पर इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। हमें चेन में नहीं लेना है। 1 2 और 3 चेन ली, इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। फिर हमें 2 डबल क्रोशे स्किप करने हैं और इसके बीच में यहाँ पर डालना है। देखिए बीच में, चेन में नहीं डालेंगे, इस तरह से बीच में डाल करके सिंगल क्रोशा। फिर से 3 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। फिर से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशा। फिर से 3 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा। और फिर से 2 को स्किप कर देंगे और सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए आखिरी में हमारे 3 यहाँ पर रह जाते थे, तो हमने 3 स्किप करके आखिरी में सिंगल क्रोशा बना दिया। फिर हम यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और जैसे हमने छोटी वाली पत्ती में नॉट लगाई थी, इसी तरह से हम नॉट लगा देंगे दोनों धागे की। देखिए येलो और ये वाला ग्रीन। तो देखिए दोनों फेदर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम पहले तो हमने पीछे इस वाले धागे को बाहर की ओर निकाला था, तो पहले हम पीछे वाला ही लगा देंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, ऐसे करके आप पकड़ के रखिएगा। और फिर यहाँ पर नीडल की मदद से हम इस तरह से इसे अटैच कर देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से अब हम पीछे की ओर चले जाएंगे। ऐसे करके पकड़ के रखेंगे और फिर यहाँ पर नीडल की मदद से
अच्छे से स्टिच कर देंगे। थोड़े से हम मुकुट में से स्टिच लेंगे और थोड़े से यहाँ पर फेदर में से, इस तरह से हम अच्छे से स्टिच कर देंगे, इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए हमने लगा दिया है। अब हमने आगे की ओर इस तरह से धागा निकाल देना है और हम आगे वाला लगा देंगे। यहाँ पर हमने धागा निकाल दिया, वही धागा हमारा जो शुरू था वही हमने स्टिच में से निकाल दिया इस साइड। अब हम इस तरह से इसको उल्टा पकड़ेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर से ऐसे करते थोड़े थोड़े से स्टिच में लेते जाएंगे और इस साइड पहले लगा देंगे ऐसे, ऐसे करके यहाँ तक हमने लगा दिया अच्छे से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे, देखिए ऐसे करके सीधा कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर से वापस से एक बार आगे की साइड निकाल देंगे और फिर से आगे के साइड में इस तरह से अच्छे से फिर से एक दो बार स्टिच कर देंगे, ताकि ये हमारा वॉश करने पर भी अच्छे से रह जाए। ऐसे करके हम थोड़ा सा अपने हिसाब से स्टिच कर लेंगे ऐसे, दोनों साइड से अच्छे से स्टिच कर लिया हमने, देखिए यहाँ पर। और अब हम इस धागे को काट देंगे थोड़ा सा पीछे और इधर उधर घुमा करके, फिर धागे को काटेंगे ताकि हमारी ये खुल ना जाए नॉट भी। ऐसे करके देखिए अच्छे से हमने लगा दिया है। अब हम इसे पीछे की ओर ले जा करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे 2-3 बार, फिर धागे को काट देंगे ऐसे करके। तो देखिए हमारा मुकुट बन करके रेडी हो गया है। और आपके पास जो भी मटेरियल से इसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये वाले स्टोन थे तो मैंने इससे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर इसे ग्लू की मदद से मैंने लगाया है, देखिए इस तरह से। तो आपके पास जो भी मटेरियल से इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डायमंड की लड़ी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर इस वाले बेल्ट के ऊपर। तो ऐसे ही मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मुकुट बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको गोपाल जी को पहना करके भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं गोपाल जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।